वॉट इज सबकॉन्शियस माइंड? क्या है हमारा अवचेतन मन? क्या सच में आपका दिमाग आपकी जिंदगी चला रहा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? एक व्यक्ति कठिन से कठिन चुनौती के सामने भी शांत और आत्मविश्वास से भरा रहता है, जबकि दूसरा छोटी सी परेशानी में भी घबरा जाता है। कुछ लोग लगातार असफल होने के बाद भी फिर से उठ खड़े होते हैं और अंततः सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग केवल एक असफलता के बाद ही अपने सपनों को छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल किस्मत का खेल है, या इसके पीछे हमारे मन का कोई ऐसा हिस्सा काम कर रहा है जिसके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन वास्तव में उसे समझते नहीं? यही सवाल हमें आज की इस यात्रा पर लेकर आया है। आज विज्ञान, मनोविज्ञान और मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि हमारे जीवन के बहुत से निर्णय केवल उस सोच से नहीं आते जिसे हम उस समय महसूस कर रहे होते हैं। हमारे भीतर एक ऐसी अदृश्य प्रणाली लगातार काम करती रहती है जो हमारे अनुभवों, आदतों, भावनाओं और विश्वासों के आधार पर हर पल हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। यही प्रणाली है हमारा अवचेतन मन, जिसे अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। इसे समझना केवल एक रोचक विषय नहीं है, बल्कि ये समझना स्वयं को समझने की शुरुआत भी है। जरा सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके भीतर ऐसी कौन सी मान्यताएं छिपी हुई हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो क्या आप उन्हें बदलना नहीं चाहेंगे? अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपका आत्मविश्वास, आपका डर, आपकी आदतें और यहाँ तक कि आपकी कई प्रतिक्रियाएं भी वर्षों पहले बने मानसिक पैटर्न का परिणाम है, तो क्या आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश नहीं करेंगे? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हम इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में खोजने वाले हैं। इस वीडियो में हम किसी जादुई शक्ति या चमत्कार की बात नहीं करेंगे। हम तथ्यों, विज्ञान, मनोविज्ञान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि अवचेतन मन क्या है, ये कैसे काम करता है, ये हमारी सोच को किस प्रकार प्रभावित करता है और क्यों इसे समझना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप अपने बारे में वो बात जाने जो आपने पहले कभी नहीं सोची होगी। अध्याय 1, हमारा मन वास्तव में कितने हिस्सों में काम करता है? जब भी हम मन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में केवल सोचने की प्रक्रिया आती है। हमें लगता है कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वही हमारा पूरा मन है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और रोचक है। हमारा मन केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये अनुभवों, भावनाओं, स्मृतियों, आदतों और प्रतिक्रियाओं का एक विशाल संसार है। यही कारण है कि कई बार हम किसी निर्णय के पीछे का कारण भी पूरी तरह समझ नहीं पाते, फिर भी वही निर्णय ले लेते हैं। मनोविज्ञान में मन को समझाने के लिए सामान्यतः दो प्रमुख भागों की चर्चा की जाती है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है जिससे आप इस समय मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे शब्दों को समझ रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि आगे क्या सोचना है। ये वर्तमान क्षण में सक्रिय रहता है। जब आप गणित का सवाल हल करते हैं, किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं या कोई नया निर्णय लेते हैं, तब मुख्य रूप से चेतन मन काम करता है। ये तर्क करता है, विश्लेषण करता है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे मन का दूसरा हिस्सा इससे कहीं अधिक विशाल और प्रभावशाली होता है। यही है अवचेतन मन। ये हर समय सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। जब आप बिना सोचे अपने घर का रास्ता पहचान लेते हैं, जब आपको अचानक बचपन की कोई याद आ जाती है, जब किसी विशेष गंध से कोई पुराना अनुभव याद आने लगता है, या जब किसी परिस्थिति में आपका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तब अक्सर अवचेतन मन अपनी भूमिका निभा रहा होता है। ये वो स्थान है जहां आपकी वर्षों पुरानी आदतें, अनुभव और भावनात्मक पैटर्न सुरक्षित रहते हैं। अगर चेतन मन को किसी जहाज का कप्तान कहा जाए, तो अवचेतन मन उस विशाल इंजन की तरह है जो पूरे जहाज को शक्ति देता है। कप्तान दिशा तय कर सकता है, लेकिन अगर इंजन सही तरह से काम न करे तो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितने भी बड़े लक्ष्य बना लें,
अगर हमारे अवचेतन मन में नकारात्मक विश्वास और सीमित सोच भरी हुई है तो हमारा व्यवहार उसी के अनुसार ढलने लगता है। इसलिए केवल लक्ष्य बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि हमारे भीतर कौन से मानसिक प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं। अध्याय 2, हिमखंड का उदाहरण हमें क्या सिखाता है। अब इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के बीच एक बहुत बड़े हिमखंड यानी आइसबर्ग को देख रहे हैं। दूर से देखने पर आपको उसका केवल छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है जो पानी के ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा हो तो उसे लगेगा कि यही पूरा हिमखंड है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका लगभग पूरा आकार पानी के नीचे छिपा रहता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। चेतन मन उस छोटे हिस्से की तरह है जो दिखाई देता है। हम जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और इस समय क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन का सबसे बड़ा हिस्सा यानी अवचेतन मन हमारी नजरों से छिपा रहता है। फिर भी वही हमारी आदतों, प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने कोई निर्णय पूरी तरह सोच समझ कर लिया है, जबकि उसके पीछे वर्षों से जमा अनुभव और मान्यताएं काम कर रही होती हैं। इतिहास में कई समुद्री दुर्घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि जहाज के चालक केवल हिमखंड के ऊपर दिखाई देने वाले हिस्से को देख पाए और नीचे छिपे विशाल हिस्से का अनुमान नहीं लगा सके। उसी तरह हम भी अक्सर अपने जीवन में केवल बाहरी समस्याओं को देखते हैं, जबकि उनके पीछे छिपे मानसिक कारणों को समझने की कोशिश नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति को बार बार असफलता मिल रही है तो केवल परिस्थितियों को दोष देना पर्याप्त नहीं होता। कई बार उसके भीतर ऐसे विश्वास छिपे होते हैं जो हर नए अवसर पर उसे पीछे खींच लेते हैं। यही कारण है कि स्वयं को समझने की यात्रा केवल बाहरी व्यवहार को देखने से पूरी नहीं होती। जब तक हम अपने भीतर छिपे विचारों, अनुभवों और विश्वासों को नहीं पहचानते, तब तक हम अपने व्यवहार के वास्तविक कारणों तक नहीं पहुंच सकते। अवचेतन मन दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। इसलिए उसे समझना किसी रहस्य को सुलझाने जैसा नहीं, बल्कि स्वयं को जानने जैसा है। अध्याय 3, आखिर अवचेतन मन पूरे दिन क्या करता रहता है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। जब आप रात में गहरी नींद में होते हैं, तब आपका दिल लगातार धड़कता रहता है। आपकी सांसें बिना रुके चलती रहती हैं। सुबह आंख खुलते ही आपको अपना नाम याद रहता है, अपने परिवार के लोगों की पहचान रहती है और आपको ये भी पता होता है कि आपका कमरा कहाँ है। आपने कभी इन कामों के लिए अलग से सोचा नहीं, फिर भी ये सब अपने आप होते रहते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा मस्तिष्क हर छोटी बड़ी प्रक्रिया को चेतन मन से नहीं चलाता। यदि हर सांस लेने या हर धड़कन के लिए हमें सोचकर निर्णय लेना पड़ता, तो शायद हम सामान्य जीवन ही नहीं जी पाते। इसी प्रकार हमारी रोजमर्रा की बहुत सी मानसिक गतिविधियां भी धीरे धीरे स्वचालित हो जाती हैं। मान लीजिए आप वर्षों से एक ही रास्ते से अपने ऑफिस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रास्ते भर आपका ध्यान किसी और बात में लगा रहता है, लेकिन फिर भी आप बिना गलती किए सही जगह पहुंच जाते हैं। बाद में आपको याद भी नहीं रहता कि रास्ते में कितने ट्रैफिक सिग्नल आए या कौन सी दुकानें दिखाई दी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह पूरा रास्ता आपके अवचेतन मन में एक आदत के रूप में सुरक्षित हो चुका होता है और वो बिना अधिक चेतन प्रयास के आपको सही दिशा में ले जाता रहता है। यही बात हमारे व्यवहार पर भी लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति छोटी सी आलोचना सुनते ही तुरंत गुस्सा हो जाता है, तो अक्सर वो उस क्षण सोच समझकर ऐसा निर्णय नहीं ले रहा होता। उसके भीतर पहले से मौजूद भावनात्मक पैटर्न तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत बने रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर वर्षों से विकसित आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच की आदतें काम कर रही होती हैं। इसलिए हमारा व्यवहार केवल वर्तमान परिस्थिति का परिणाम नहीं होता, बल्कि वो हमारे अवचेतन मन में जमा अनुभवों और आदतों का भी प्रतिबिंब होता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि हम अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं, तो केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलना पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि हमारे भीतर कौन से मानसिक प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं।
जब तक उन प्रोग्रामों को पहचाना और बदला नहीं जाता, तब तक वही प्रतिक्रियाएं बार बार दोहराई जाती रहती है। यही अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। अध्याय 4, आदतें कैसे बनती हैं और क्यों टूटना मुश्किल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही आपका हाथ सबसे पहले मोबाइल की तरफ क्यों चला जाता है? क्या आपने हर सुबह ये निर्णय लिया होता है कि आज भी सबसे पहले मोबाइल ही देखूंगा? शायद नहीं। शुरुआत में आपने केवल जिज्ञासा के कारण ऐसा किया होगा, फिर अगले दिन भी वही दोहराया, उसके बाद तीसरे दिन, चौथे दिन और धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। अब आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस व्यवहार को सामान्य मान चुका होता है। आदतें बनने की प्रक्रिया बहुत सरल है। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है, तो मस्तिष्क उस काम को आसान बनाने के लिए उससे जुड़े न्यूरल पाथवे को मजबूत करने लगता है। हर बार दोहराव के साथ वह रास्ता और अधिक सहज हो जाता है। यही कारण है कि शुरुआत में जो काम कठिन लगता है, वही कुछ समय बाद बिना किसी विशेष प्रयास के होने लगता है। चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, व्यायाम करना हो, पढ़ाई करना हो या फिर देर रात तक मोबाइल चलाना हो, मस्तिष्क बार बार दोहराई गई हर चीज को आदत में बदलने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अच्छी आदतें बनाना शुरू में कठिन लगता है और बुरी आदतें छोड़ना उससे भी कठिन, क्योंकि अवचेतन मन किसी आदत को अच्छा या बुरा नहीं मानता। उसके लिए केवल एक बात महत्वपूर्ण होती है, जिस व्यवहार को सबसे अधिक दोहराया गया है, वही भविष्य में स्वतः दोहराया जाएगा। इसलिए यदि हम रोज शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या हर चुनौती से बचने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी को सामान्य व्यवहार मान लेता है। दूसरी ओर यदि हम रोज सीखने, मेहनत करने और अनुशासन का अभ्यास करते हैं, तो वही हमारी नई पहचान बनने लगती है। इसीलिए सफल लोग अक्सर कहते हैं कि सफलता किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतों से बनती है। हर दिन का छोटा सुधार, हर दिन का छोटा प्रयास और हर दिन का छोटा अनुशासन मिलकर वर्षों बाद एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व तैयार कर देता है। बाहर से देखने पर लोगों को लगता है कि सफलता अचानक मिल गई, लेकिन वास्तव में उसके पीछे अवचेतन मन में वर्षों तक बने सकारात्मक पैटर्न काम कर रहे होते हैं। अध्याय 5, बचपन में कैसे बनता है हमारा मानसिक प्रोग्राम। अब जरा अपने बचपन की ओर लौटिए। जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है, तब उसके पास जीवन का कोई अनुभव नहीं होता। उसे ये भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। वो अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखता है। माता पिता का व्यवहार, शिक्षकों की बातें, परिवार का वातावरण, दोस्तों का साथ, समाज की सोच और रोज मिलने वाले अनुभव, ये सभी धीरे धीरे उसके मन पर गहरी छाप छोड़ने लगते हैं। यही छाप आगे चलकर उसके व्यक्तित्व की नींव बनती है। कल्पना कीजिए कि एक छोटे बच्चे से रोज कहा जाए, तुम बहुत समझदार हो, तुम सीख सकते हो, तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। धीरे धीरे ये बातें उसके अवचेतन मन का हिस्सा बनने लगेंगी। जब वो बड़ा होगा और जीवन में कोई चुनौती आएगी, तो उसके भीतर से एक आवाज निकलेगी, मैं कोशिश कर सकता हूं। यही विश्वास उसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देगा। यह विश्वास किसी जादू से नहीं आया होगा, बल्कि बचपन में मिले सकारात्मक अनुभवों से विकसित हुआ होगा। अब इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति सोचिए। यदि किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो, तो धीरे धीरे वो इन बातों को सच मानने लगता है। कई बार वो बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास की कमी घर कर चुकी होती है। जब बड़ा होकर उसे कोई नया अवसर मिलता है, तो वो कोशिश करने से पहले ही हार मानने लगता है, क्योंकि उसके अवचेतन मन में पहले से ये विश्वास बैठ चुका होता है कि वो सफल नहीं हो सकता। यही कारण है कि बचपन के अनुभवों का प्रभाव कई बार जीवन भर दिखाई देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो बचपन में हुआ वही हमेशा रहेगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें अपने भीतर बने उन पुराने मानसिक प्रोग्रामों को पहचानना होगा। जब हम उन्हें पहचान लेते हैं, तभी उन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। और यही विषय हमें आगे के अध्यायों में
और गहराई से समझने को मिलेगा। क्या आप अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं? पिछले भाग में हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की वो गहरी प्रणाली है जहां हमारी आदतें, भावनाएं, अनुभव, विश्वास और प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे जमा होती रहती हैं। हमने जाना कि बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी हमने बार बार देखा, सुना, महसूस किया और अनुभव किया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन मन में सुरक्षित हो जाता है। यही कारण है कि कई बार हम बिना सोचे समझे भी कुछ विशेष तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर पहले से बने मानसिक पैटर्न उसी दिशा में हमें ले जाते रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर हमारे भीतर वर्षों से नकारात्मक सोच, डर, असफलता का भय या सीमित मान्यताएं बैठ चुकी हैं, तो क्या उन्हें बदला जा सकता है? क्या हमारा दिमाग जीवन भर एक जैसा ही रहता है या उसमें बदलाव की क्षमता होती है? क्या कोई व्यक्ति जिसने हमेशा खुद को कमजोर समझा हो, वो वास्तव में आत्मविश्वासी बन सकता है? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने अवचेतन मन को धीरे धीरे नई दिशा दे सके? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम इस दूसरे भाग में विस्तार से समझेंगे। अध्याय 9, क्या अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है? कल्पना कीजिए कि आपके मोबाइल में कोई पुराना ऐप है जो बार बार हैंग हो जाता है। शुरू में वो ठीक काम करता था, लेकिन समय के साथ उसमें कई अनावश्यक फाइलें जमा हो गई। उसकी सेटिंग्स पुरानी हो गई और अब वो पहले जैसी गति से काम नहीं करता। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप या तो उसे अपडेट करेंगे, उसकी सेटिंग्स बदलेंगे या जरूरत पड़ने पर उसे हटाकर नया संस्करण इंस्टॉल करेंगे। हम सभी जानते हैं कि तकनीक में समय समय पर सुधार करना आवश्यक होता है, क्योंकि पुरानी प्रणाली हमेशा नई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं रहती। हमारा अवचेतन मन भी कुछ हद तक इसी प्रकार काम करता है। बचपन में जो बातें हमने सच मान ली थी, वे उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनी थी। लेकिन जैसे जैसे जीवन बदलता है, वे मान्यताएं हमेशा सही नहीं रहती। उदाहरण के लिए, यदि बचपन में किसी शिक्षक ने यह कह दिया कि तुम गणित में कमजोर हो, तो संभव है कि वो केवल उस समय की एक परिस्थिति रही हो। लेकिन यदि वही बात वर्षों तक आपके मन में बैठी रहे, तो आप बड़े होकर भी हर गणित से जुड़े काम से डरने लगेंगे। वास्तविकता बदल चुकी होगी, लेकिन आपका अवचेतन मन अभी भी पुराने प्रोग्राम पर काम कर रहा होगा। अच्छी बात यह है कि आधुनिक विज्ञान ये बताता है कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर सीख सकता है। इसका अर्थ ये है कि यदि पुराने अनुभवों से नकारात्मक मानसिक पैटर्न बने हैं, तो नए अनुभवों, नई आदतों और लगातार अभ्यास के माध्यम से सकारात्मक पैटर्न भी बनाए जा सकते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं होता और न ही केवल इच्छा करने से हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धैर्य के साथ लगातार सही दिशा में प्रयास करता है, तो धीरे धीरे उसका सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और व्यवहार बदलने लगता है। यही प्रक्रिया अवचेतन मन को दोबारा प्रशिक्षित करने की वास्तविक शुरुआत है। अध्याय 10, विज्ञान क्या कहता है? कुछ दशक पहले तक बहुत से लोगों का मानना था कि एक निश्चित उम्र के बाद हमारा मस्तिष्क लगभग स्थिर हो जाता है और उसमें अधिक परिवर्तन संभव नहीं होता। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस सोच को बदल दिया। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर नए अनुभवों के अनुसार स्वयं को बदलने की क्षमता रखता है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका सरल अर्थ है कि हमारा दिमाग नई परिस्थितियों के अनुसार नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है और पुराने कनेक्शनों को कमजोर भी कर सकता है। जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं, कोई नया संगीत वाद्य यंत्र बजाना शुरू करते हैं या रोज व्यायाम करने की आदत बनाते हैं, तब आपका मस्तिष्क केवल जानकारी याद नहीं कर रहा होता, वो वास्तव में अपने भीतर नए रास्ते बना रहा होता है। जितना अधिक किसी काम का अभ्यास किया जाता है, उतने ही मजबूत वे रास्ते बनते जाते हैं। यही कारण है कि शुरुआत में जो काम कठिन लगता है, वही कुछ महीनों बाद बिल्कुल सामान्य महसूस होने लगता है। ये किसी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि मस्तिष्क की सीखने की प्राकृतिक क्षमता का परिणाम है। इसी सिद्धांत के कारण विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि आप वर्षों से नकारात्मक सोचते आए हैं, तो शुरुआत में सकारात्मक सोच अपनाना थोड़ा अजीब लग सकता है। आपका मस्तिष्क पुराने रास्तों का आदी होता है।
लेकिन यदि आप लगातार नई सोच, नए व्यवहार और नई आदतों का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वही नए रास्ते मजबूत होने लगते हैं। यही कारण है कि परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन नियमित अभ्यास के बाद उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है।